क्या एक शरीर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जहाँ ईश्वर की भक्ति करे। ये नहीं कह रहा हूँ भाई, एक ग्रस्त आदमी अपना कार्य भी करते करते अगर राम राम भी जप लेगा ना तो उसमें उसकी मोक्ष है। एक डेड बॉडी देखी होगी आपने, कंधों पे लेके जाते हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है, शमशान तक। क्या कहते हुए जाते हैं? राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है, क्योंकि राम राम में सुख है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जहां तक देखा जाए, इस चीज को एक लाइन भी बनाती है, जहां तक देखा जाए तो ये महाकाल के भाई पोस्टर पे लिखा हुआ है आगे हेडलाइन में। हाँ। जहां तक देखो आप भक्ति कर रहे हो तब तक ठीक है। अब भाई जहां मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो भाई उस चीज को आप आह्वान कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, आओ मुझे मारो। मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषा आपके लिए क्या है? देखिए, मोक्ष कभी भी साधारण व्यक्ति को मिला ही नहीं है, और जहां तक देखा जाए जीवन मरण के द्वंद में झूलता ही रह रहा है वो। अब किसी को भाई अपनी पत्नी की फिक्र हो जाती है, कभी कभी तो वो भी नहीं होती है। किसी को भाई मेरे पास भाई धन आ जाए बहुत सारा, ठीक है ना, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हैं, नीचे जाने कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। किसी को मोक्ष मिल रहा है? क्या एक शरीर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जहां ईश्वर की भक्ति करे। ये नहीं कह रहा हूं भाई, एक ग्रस्त आदमी अपना कार्य भी करते करते अगर राम राम भी जप लेगा ना, राम राम भी जप लेगा तो उसमें उसकी मोक्ष है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो एक डेड बॉडी देखी होगी आपने, कंधों पे लेके जाते हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है, शमशान तक। अब भाई उसमें क्या कहते हुए जाते हैं? राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है, कहते हैं। अब भाई जो काशी में भी आपने सुना होगा इस चीज को, एक ग्रंथ में भी लिखा है, मैंने पढ़ा था इस चीज को। तो जहां तक देखा जाए जो महादेव हैं, सारी चिताएं बुझ जाती हैं, जो उसमें से राख राख बचती है तो महादेव उसका लेपन करते थे, क्योंकि राम राम में सुख है। जहां तक देखा जाए मोक्ष इसी प्रकार है कि जहां तक आप देखे जाएं कि राम राम जपो या कुछ भी आप शिव शिव जपो या कुछ भी आप जिस इष्ट को मानते हो उसका जापम करो, आपको मुक्ति है। आज व्यक्ति आज कितने कष्ट में है कि भाई किसी को भाई धन की चिंता हो रही है, किसी को बेटी के विवाह की चिंता हो रही है, किसी को अपने जो भी मान के चलो, किसी को कर्जा दे दिया उसकी चिंता हो रही है, किसी को भाई आज बताइए किसी को संतुष्टि हो। आज आप पैदल निकल जाएंगे और पूछते हुए जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा मैं सुखी हूँ। हाँ जी, मैं सुखी हूँ, कोई आपसे ये नहीं कह सकता है। क्यों? व्यक्ति ने अपने लिए खुद गड्ढे खोद लिए। अब मान के चलो भाई तुम उससे 5 रुपए ले रहे हो, 10 रुपए ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो तुम भाई आ भी जाएगा तुम्हारे पास तो तुम उसे नहीं लौटाओगे, फिर वही ब्याज बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है। तंत्र तो उसने अपने ऊपर खुद ही करे, ठीक है ना। आप कर्म कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि भैया मेरे पास ये चीज हो रही है, तो ये चीज तो गलत है ना। इस चीज को आप सोचो कि भाई जिसका लिया है उसको दे दो तो आपकी मुक्ति है, गति है। बिल्कुल सही बात है। अब भाई आप बचपन से ही अगर 5-5 रुपए भी जोड़ते रहोगे तो वो आपकी उम्र में कितने हो जाएंगे? जोड़ लीजिए, इस काउंटिंग कर लीजिए। 5 रुपए भी जोड़ेंगे, 1 रुपए भी जोड़ेंगे तो बहुत होगा। इतना होगा कि एक बेटी की शादी कर लो। कई लोगों का मानना ये है ना, कल किसने देखा है। तो भाई वही चीज है ना कि मुक्ति नहीं मिल रही है। हाँ। जीवन मरण के द्वंद में झूलते रह रहे हैं, किसी की मुक्ति हो ही नहीं पा रही है। जिसकी हो रही है तो भाई आज मान के चलिए जो भविष्य लेखा होती है, अर्थात जिसमें जिसके पाप और पुण्य लिखते हैं उसको भविष्य लेखा बोलते हैं। हाँ जी। एक पाप लेखा भी होती है, 2 प्रकार की होती हैं पुस्तक। तो उसमें पाप लेखा में पाप लिखते जाते हैं, पुण्य लेखा में पुण्य लिखते जाते हैं। आप जो करोगे वो आपके आगे आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। जो आप करोगे वो आपके आगे आएगा। अब भाई मैं सठ कर्म कर रहा हूं तो भाई मेरे आगे भी आएगा वो। ये सच्चाई है, इस चीज से कोई बचा नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब भाई एक अघोरी रहता है तो क्या करता है? मांस का भक्षण करता है,
भाई कुछ अघोरी हैं तो इस चीज को क्या है, मदरा में लेते हैं। वो मदरा में नहीं होता, अमृत पान में होता है। किस प्रकार होता है, महुए का रस चलता था पहले, हाँ। कुछ फल रहते थे तो उसका रस निकाला जाता था। आप किस चीज को समर्थन करते हो, तामसिक को, राजसिक को या सात्विक को? देखिए जहां तक देखा जाए हम तो तामसिक को करते हैं, क्योंकि अघोर संप्रदाय से हमारे यहाँ पे बलि चलती है, कामाख्या में भी हमारे बलि चलती है। ठीक है। बिना बलि के ये बताइए कौन सी, पहले नर बलि चलती थी, हाँ जी। नर बलि चलती थी। कुछ महासिद्ध पुरुष थे कि उनने नर बलि को बंद करा दिया था। फिर किस पे आया, बकरे पे, ठीक है ना, फिर आया पाड़े पे। इस चीज को भी या तो ये भी चीज कह सकते हो, पहले पाड़े पे आ गया, फिर बकरे पे आ गया, फिर मुर्गे पे आ गया, फिर अंडे पे आ गया, और अंडे से आ गया नींबू, नींबू से आ गया नारियल, ठीक है ना, नारियल से आ गया गन्ना, गन्ना से आ गया जायफल, है ना। हाँ। तो इसी प्रकार एक क्रियाएं चल रही हैं। कुछ लोग कुम्मड़ की भी बलि देते हैं, कुछ लोग तो भाई कद्दू ही काट देते हैं। कद्दू काटना ठीक नहीं है? कद्दू की जगह अपोजिट में होता है कुम्मड़, कद्दू की तरह होता है लेकिन कुम्मड़ अलग होता है, कद्दू अलग होता है। हाँ। ठीक है ना। इस चीज को भाई कुछ लोग भाई, क्या भगवान भाव नहीं देखता? देखिए भगवान आप सूखी रोटी पे नमक लगा के भी दे दोगे तो वो उसमें प्रसन्न है, हाँ जी। ठीक है ना, लेकिन आपके भाव होने चाहिए भाई। सटकर्म में तो जो चीज चलती है तो वो आपको देनी होगी। ठीक है। बलि प्रथा में बलि ही लगती है, चाहे वो आप किसी भी चीज की दो। भाई कहते नहीं है, जो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो वह दूसरे को भी आप खिला सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए सामान्य है, आप उसमें मतभेद नहीं समझ रहे हो। अब भाई कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे कि मान के चलिए यक्षिणी साधना होती है, हाँ जी। या तो कर्णपिचासनी साधना। कर्णपिचासनी साधना के बारे में आप एक चीज में मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। इस प्रकार देखिए, जैसे कि जो साधना होती है तो एक जो बदबूदार कमरे में होती है। अच्छा। बदबूदार कमरे में, जैसे कि एक कमरा है, हाँ। तो अगर इसमें आपने कुत्ते को मार के डाल दिया, बकरे को मार के डाल दिया, कुल मिला के बदबू आनी चाहिए। एक आम का दरख्त रहता है, अर्थात एक पटा बना लो, आप चौकी बना लो उसकी, उसी पे यक्षिणी यंत्र का निर्माण करोगे या कर्णपिचासनी यंत्र का निर्माण करोगे। यंत्र का निर्माण करने के बाद उसमें बीजाक्षर लिखोगे, संपुट मंत्र लिखोगे, जिस प्रकार आप मंत्रों से बुलाओगे उसे, ठीक है ना। उसी आसन पे आपको अपना मल मूत्र त्यागना होगा, मल मूत्र त्यागना होगा। 41 दिन तक आप नहाओगे नहीं, 41 दिन तक नहाओगे नहीं। जिस प्रकार एक नाली में से बदबू आती है, इस प्रकार आपके शरीर में से बदबू आनी चाहिए, तभी जाके कर्णपिशाचनी सिद्ध होगी। कर्णपिचासनी सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने भाई कि भाई मेरे को भाई कान में बोल रही है वो, और जिस कान में बोलती है वो, तो उस कान से एक कान से सुनाई नहीं देता है, वो कान बंद हो जाता है, बहरा हो जाता है उसका। सिर्फ उसमें कर्णपिशाचनी बोल सकती है, उस पर बैठ जाती है अंदर, वो बैठ जाती है। जैसे ही आपने उसका कहा अनसुना किया तो वो आपके कानों से खून निकालेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी जोरों जोरों से। अच्छा। जिस कान पे बैठी होगी उस कान से खून निकलेगा, फिर बहरे हो जाओगे, फिर सुनाई नहीं देगा। यातनाएं भी बहुत है। क्या जी? यातनाएं भी बहुत झेलनी पड़ती जी है। जी बिल्कुल, अवश्य झेलनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलो वो 3 वचन रखती है, वो 3 वचन उसके कोई से भी हो सकते हैं। जहां तक देखा जाए तो एक वचन उसमें से ये होगा कि आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक तो ये हो गया, आप मेरी काम वासित इच्छा को पूरी करेंगे, मेरा कभी कहा अनसुना नहीं करेंगे। जहां आपने ये चीजें मानना बंद कर दिया, आपका विनाश चालू हो गया। ये चीजें देखने के लायक हैं। और फिर उस चीज में क्या होता है कि वो आपके जो भी घर गृहस्थी वाले ने सिद्ध की है ये चीज, मेरे गुरुजी थे तो एक लड़के को उनने सिद्ध कराई थी ये चीज। वो बहुत भाई गुरुजी के पैर दबाए, हाथ जोड़े, और कम से कम 41 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, वो गुरुजी के पास बैठा रहा। नहीं गुरुजी मुझे तो ये साधना चाहिए, मुझे तो साधना सीखनी है। गुरुजी ने कहा बेटा उठाओ चमीटा, एक कमर में दिया उसके जोरों से,
मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तेरे को बिना दीक्षा के साधना करनी होगी। हाँ गुरुजी मैं कर लूँगा। जब एक आपको गुरु का साथ नहीं मिल रहा है तो आप साधना करोगे कैसे? भाई यक्षिणी आ गई, बुला ली उसको। अब वो चीज़ क्या हुआ कि जहाँ वो आई उसने वचन लिए 3। अब भाई गुरु का तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। गुरुजी ने पहले ही कहा था मेरे पास मत आना, मैंने साधना दे दी तेरे को, जा कर ले। अब वो चीज़ हुई तो कुछ दिन हुए उसको नुकसान उठाने पड़ गए, हानियाँ उठानी पड़ गई। अब जैसे कि मान के चलो कहीं भी जाए वो सब उसको धुतकेरे भगा दें, ठीक है ना। अब उसको जैसे कि मान के चलिए कहीं कोई भी दुकान पे जाए ना तो उसको भगा दे कि जा तेरे में से बदबू आ रही है। अच्छा। हाँ ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप एक गुरु को सिद्ध नहीं करोगे, गुरु मंत्रों को सिद्ध नहीं करोगे, जब तक आप एक गुरु को स्थान नहीं दोगे, हाँ जी, बिना गुरु के सारी चीजें करनी बड़ी कोई भारी पड़ साधना सकती है। सफल नहीं होती है। फिर उसमें ये चीज हुई, उसके घर में से मृत्यु होने लगी। वो यक्षिणी कर रही थी? बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी नहीं, कर्ण अच्छा, पिशाचनी। कर्ण पिशाचिनी वो मृत्यु कर रही थी सबकी? बिल्कुल। इस चीज में ये चीज हुई, सबसे पहले उसकी माँ गई, माँ जाने के बाद उसकी वाइफ गई, उसका जो छोटा बेटा था वो भी गया। इसी प्रकार होता है कि जहां आप साधना कर रहे हो तो अपने गुरु का निर्देश अनुसार ले लो। और मैं तो ये चीज कहता हूँ भाई, ये काली शक्तियां करनी ही क्यों है भाई? इतने बढ़िया काल भैरव है, महाकाली है, दुर्गा मैया है, और जहां तक देखा जाए कृष्ण भगवान है, भगवान जगन्नाथ हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, इतने तीर्थ स्थान डले हैं। किसी की भी साधना करो, कोई आपको धुतकेरेगा क्या? भाई बाप और माँ के रूप में साधना करो तो सब अपने गले से लगाएंगे। बिल्कुल सही वीर बात। बजरंगी है, ये सात्विक साधना हो गई। पहले कुछ स्त्रियां क्या करती थी, एक चीज होती है जैसे कि हनुमान जी महाराज, हाँ जी। पहले हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने नहीं भटकती थी कुछ स्त्रियां, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य स्वरूप में है। हनुमान जी महाराज क्या हैं, एक जागृत अवस्था में है वो, तो स्त्रियों से वो परहेज करते थे, ठीक है ना। लेकिन पंचमुखी अवतार एक ऐसा है उनका, वो रखे हुए हैं। हाँ पंचमुखी अवतार है कि उसमें से एक रूप विवाहित भी है।